हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे रेडियोग्राफी टेस्टिंग में जो WQT और टेस्ट कूपन होता है, इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करता हूँ। टेस्ट कूपन और WQT, इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा एसएमई सेक्शन 9, पैरा नंबर 191.1.2, पेज नंबर 21, 2017। इसका पहले हम लोग थोड़ा जान लेता हूँ डिफेक्ट क्या है। जो इंडिकेशन और डिसकंटिन्यूटी का साइज उसका कोड लिमिट से ज़्यादा है, तो उसी को हम डिफेक्ट बोलूँगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो एसएमई सेक्शन 9 में दो टर्म्स यूज किया है। तो फर्स्ट है लीनियर इंडिकेशन। तो लीनियर इंडिकेशन क्या है ना, जो इंडिकेशन का लेंथ उसका विड्थ से 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो उसको हम लीनियर इंडिकेशन बोलूँगा। जैसा क्रैक, एलओपी, लैक ऑफ फ्यूजन, स्लैग लाइन, ईटीसी, ये सब हम लोग लीनियर इंडिकेशन में आएगा। नेक्स्ट जो है राउंडेड इंडिकेशन। राउंडेड इंडिकेशन हम लोग उसी को बोलूँगा जिसका लेंथ उसका विड्थ से 3 टाइम्स विड्थ से छोटा है, तो उसको हम राउंडेड इंडिकेशन बोलूँगा। जैसा पोरोसिटी, इंक्लूजन, टंगस्टन इंक्लूजन, ये सब राउंडेड इंडिकेशन है। तो लीनियर इंडिकेशन में क्या एक्सेप्ट है, क्या नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। तो फर्स्ट है क्रैक। ये एक लीनियर इंडिकेशन है। तो क्रैक ऐसा ही आता है। ठीक है। तो ये जो है क्रैक हमारा एसएमई सेक्शन 9 के हिसाब से बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। दूसरा लीनियर इंडिकेशन लैक ऑफ पेनिट्रेशन। लैक ऑफ पेनिट्रेशन देखिए फ्रेंड्स, वेल्डिंग का बीच में आता है, इस तरह का आता है, इमेज में ऐसा दिखेगा। तो ये लीनियर इंडिकेशन हमारा एसएमई सेक्शन 9 के हिसाब से बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट जो है लीनियर इंडिकेशन लैक ऑफ फ्यूजन। लैक ऑफ फ्यूजन, ये देखिए इस तरह का आपको लैक ऑफ फ्यूजन दिखता है। ठीक है, रूट का साइड में। तो ये जो है एसएमई सेक्शन 9 के हिसाब से बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। दूसरा लीनियर इंडिकेशन एलोंगेटेड स्लैग इंडिकेशन। एलोंगेटेड स्लैग इंडिकेशन, इसमें कुछ टर्म्स दिया गया है, एक एक हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर जॉब का थिकनेस 10 mm होता है, तो इन उस केस में उसका जो इंडिकेशन का लेंथ उसका 3 mm से कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। दूसरा कंडीशन दिया है 10 mm से 57 mm तक अगर जॉब का थिकनेस है, तो उन केस में हम लोग 1/3 टी मतलब जॉब का थिकनेस, तो हम एक्सेप्ट करेंगे, और उससे ज़्यादा होगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो है अगर जॉब का थिकनेस 57 mm से ज़्यादा होता है, तो इन केस में हम लोग जो इंडिकेशन का लेंथ 19 mm से कम होना चाहिए। जो स्केटर स्लैग रहता है, इसका एक ही लाइन में अगर रहता है, तो उसमें क्या है, जो उसका टोटल जो लेंथ है स्लैग का, तो उसका अगर टी से कम होता है तो उसमें हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर उससे थिकनेस टी मतलब थिकनेस से ज़्यादा होता है, तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। और दूसरा कंडीशन इसमें दिया है, वो जो एरिया में है उसको 12 टी से कम होना चाहिए। और तीसरा जो आपको इसमें कंडीशन दिया गया है, 6L का अंदर होना चाहिए। मतलब अगर कोई लॉन्गेस्ट जो स्लैग है, ये लॉन्गेस्ट जो स्लैग है, इसका लेंथ जो एक स्लैग से दूसरा स्लैग का जो गैप है, वो 6L मतलब 6 टाइम्स कम होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा होता है तो उसको हम अलग से ये जोड़ेंगे, इसके साथ नहीं जोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया लीनियर इंडिकेशन। नेक्स्ट जो है राउंडेड इंडिकेशन।
राउंडेड इंडिकेशन में दिया गया है जो थिकनेस जॉब थिकनेस है उसका 20%। तो 20% अगर 10 mm थिकनेस होता है जॉब थिकनेस, तो उसमें 10 mm का 20% मतलब 2 mm एक्सेप्टेबल है। और उससे अगर ज़्यादा होता है जॉब, मैक्सिमम आपको 3 mm तक एक्सेप्ट है। जॉब थिकनेस अगर मैक्सिमम ज़्यादा होता है तो राउंडेड इंडिकेशन मैक्सिमम 3 mm तक एक्सेप्ट है। उससे अगर ज़्यादा होता है तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। और एक QW191.1.2.2 ये एक टेबल है जिसमें राउंडेड इंडिकेशन का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया है। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।